फिल्म मेकर ला रहा है पाकिस्तान की नंबर 1 शॉर्ट फिल्म्स। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ हाँ खुश हूँ, क्यों नहीं। तुम्हें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा? तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। मुझे बताओ क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, मगर क्या? मेरी शादी हो रही है, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? तो मैंने कब कहा ये मजाक है? मेरे अब्बू की सैलरी 30,000 है, वो उसमें कैसे मेरा जहेज पूरा करेंगे? बस इतनी सी बात, ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात नहीं है। जाकर अपने अम्मी अब्बू से पूछो कि जो लड़की जहेज नहीं लेकर आती अपने साथ तो उसे माशरे के लोग और घर वाले ताने दे दे के मार देते। कोई मसले की बात नहीं है, तुम बस अपना मूड ठीक करो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। चलो कुछ खाने चलते हैं। चलो। ये क्या कह रहे हो तुम? जहेज नहीं लोगे? होश में तो हो मियाँ? जी बाबा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। देखो, तुम्हारी 2 बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं। जब पहली की शादी थी ना, तो ट्रक में सोफ़ा रखने की जगह नहीं थी, और जब दूसरी की शादी थी तो ख़ानदान वालों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो जो ट्रक्स भर के सामान आपने बाजी को दिया था, उसके लिए किस किस से कर्जा पकड़ा था अब्बा? किस किस से कर्ज की मुद्दत में इजाफे की इल्तिजा की थी? शादी के 2 साल बाद भी ओवर टाइम क्यों करते रहते? ये सब करते हैं और हर माँ बाप का फ़र्ज़ है ये। फ़र्ज़ होता है बाबा, लेकिन सिर्फ इतना कि इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत दें। जिस तरह से आपको और अम्मी को जहेज का कर्ज अदा करने के लिए बेचैनी की ज़िंदगी गुजारते हुए मैंने देखा है, वो ज़िंदगी किसी और के बाप के लिए कैसे मुंतखब कर सकता हूँ? ठीक है, पर तुम ये सब लोगे कैसे? अब हम शादी बिल्कुल सादगी से करेंगे। बारात पे सिर्फ घर वाले लोग जाएंगे और वलीमे पे चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला के एक वलीमा दे देंगे, और जो पैसे फजूल रसूमात पे लगाने हैं उसे हम संभाल लेंगे। बेटा, ठीक कहा तुमने। हम ख़ानदान और शरीकों की बातों से बचने के लिए ऐसा बोझ उठाते हैं कि खुशियों की लम्हात पर तकलीफ़ की बुनियाद रखते हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुम पे फ़ख्र है। शाबाश। आइए भाई साहब, आइए बैठिए। शुक्रिया। वो मैं आपसे एक बात करने आया था। जी सो बिस्मिल्लाह, जब जम के आप बात कीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त कर लूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था, जहेज़ के बारे में। जहेज? जी आप इसकी फ़िक्र ना करें, हम जो भी देंगे बहुत अच्छा जहेज देंगे। आपको शिकायत नहीं होगी, बल्कि समन के बाबा तो बाइक भी ले रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो जहेज़ आप ले रही हैं, क्या ये आप अपनी जमा पूंजी से ले रही हैं या कोई कर्ज उठा रखा है? जी मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। देखें भाई साहब, हमने जो भी देना है अपनी बेटी को देना है। लेकिन मैं आपसे, मेरी बहन, ये बात करने आया था कि हमें जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी बेटी को अपनी दुआओं के साए में रुखसत करें, बस। जी वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटी को कुछ ना कुछ
देना होता है। और वैसे भी कल बेटी ने ही तो इस्तेमाल करना है। अब वो आपकी बेटी नहीं है, अब वो हमारी बेटी है और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करना अब हमारा काम है। बाकी रही कबीले वालों की बात, ख़ानदान वालों की बात, लोगों की बात, उसको आपने नहीं सोचना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को सादगी के साथ ब्याह देना है, ठीक है? जी वो तो ठीक है, आप बैठे ना, मुझे कुछ खाने। नहीं, मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरी बेटी को हमारी तरफ से प्यार दीजिएगा, ठीक है? फिर कभी इंशाल्लाह। अल्लाह जी। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करना।